गाइज वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स इन्फो विद न्यू वीडियो गाइज। आज से मैं आपके लिए जेके पीएसआई की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए स्पेशल जो है कोर्स लेके आया हूँ। इसमें जितना हमारे पास 20+ डेज जो बचे हुए हैं उसमें मैं आपको एमसीक्यू फॉर्म में पूरा जो है सिलेबस कवर कराऊंगा। ठीक है, तो आज जो जिस टॉपिक से मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है इम्पोर्टेंट टॉपिक। ये दिख रहे हैं जेके पीएसआई का सिलेबस। वो टॉपिक जो है इंग्लिश का है, यहाँ पे आप देख रहे हो सीरियल नंबर 9 पे जो है इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल। तो इस टॉपिक को आज जो है मैं कवर करने जा रहा हूँ। इसमें नियरली आपके 50+ एमसीक्यूज आपको कराऊंगा जो कि आपको आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर जो है अपलोड वीडियोस होंगी, डेली बेसिस पे होंगी, और आपकी डिमांड पे आप जो मैसेज जो हमें करेंगे उसके बेसिस पे आपको जो है वीडियो रेगुलरली मिलती रहेगी। तो हमारा जो मैं फर्स्ट टॉपिक उठा रहा हूँ जो कि कम्युनिकेशन स्किल है। कुछ लोगों को डाउट है कि क्या होगा इसमें, क्या नहीं होगा, तो इस वीडियो में ये पूरा कवर करने जा रहा हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा लाइक करें। और मैं आपको बता दूं गाइज कि ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आप लोगों के लिए। इसमें एमसीक्यू भी होगा प्लस आपका जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू आज की वीडियो। तो फ्रेंड, कम्युनिकेशन स्किल में से ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप। क्या चीज़ है कम्युनिकेशन? पेपर है, प्रोसेस है, प्रोग्राम है या प्लान है? तो गाइज ये जो है कम्युनिकेशन क्या है, एक क्या है, प्रोसेस है जो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, आपको पता है कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, एक आदमी दूसरे से बात करता है तो वो कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो है आपका प्रोसेस। मैं वीडियो को थोड़ा जो है फास्ट करूंगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपकी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज ए नॉन स्टॉप प्रोसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कम्युनिकेशन इज ए पार्ट ऑफ डैश स्किल। कम्युनिकेशन कौन से पार्ट का स्किल है? ठीक है, सॉफ्ट है, हार्ड है, रफ है या शॉर्ट है? तो क्या है कम्युनिकेशन, किस तरह की कम्युनिकेशन होनी चाहिए जो आपके लिए बेनिफिशियल रहे? ठीक है, तो जो कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर रहने वाला है वो है ए, सॉफ्ट। अगर आप जितनी सॉफ्ट कम्युनिकेट करेंगे, जितना आप बातचीत सॉफ्टली करेंगे, उतना ही जो है आपकी बात का असर दूसरे के ऊपर पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। कौन सा पर्सन जो है वो ट्रांसमिट करता है मैसेज को, यानी कि मैसेज को भेजता है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसका आंसर क्या रहेगा? रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर या क्लीनर। ठीक है, तो आप भाई सेंड कर रहे हो। ठीक है, किसी चीज़ को आप सेंड कर रहे हो, इट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, ट्रांसमिट कर रहे हो। ठीक है, तो हम आंसर जो है इसका रहने वाला है सेंडर। द सेंडर इज द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये रहा आपकी स्क्रीन पे। डैश इज द पर्सन हु नोटिस एंड डिकोड एंड अटैचेस सम मीनिंग टू द मैसेज। इनमें से ये कौन सा जो है पर्सन है जो डिकोड करता है? एक होता है कोड करना, कोड करना हो गया किसी चीज़ को क्या करना, कोडेड फॉर्म में बताना। ठीक है, तो दूसरा जो है डिकोड करेगा, समझेगा उसको। ठीक है, डी कोड करेगा, उल्टा करेगा इसका। ठीक है, तो डी कोड करेगा मीन समझेगा उस मैसेज। तो कौन समझेगा? एक आदमी दूसरे को ट्रांसमिट कर रहा है वो हो गया सेंडर, और जो डी कोड करेगा वो कौन हो गया? वो हो गया आपका रिसीवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ ए। मैसेज एक ऐसा सिग्नल है जो किस चीज़ का रिस्पॉन्स करता है, किसका रिस्पॉन्स करता है वो मैसेज? ठीक है, आपके सामने है रिसीवर, ड्राइवर, सेंडर एंड क्लीनर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर रहने वाला होगा क्या? क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है रिसीवर। मैसेज इज एनी सिग्नल दैट ट्रिगर्स द रिस्पॉन्स ऑफ ए रिसीवर। ठीक है, तो यहाँ पे रिसीवर आएगा आपका आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। द रिस्पॉन्स टू ए सेंडर मैसेज इज कॉल्ड।
ठीक है, जो मैसेज जिसने सेंड किया उसके रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं। ठीक है, मान के चलो आपने किसी को जो है मैसेज सेंड किया, तो जो वहाँ से उसका रिप्लाई आएगा उसको क्या बोलते हैं, उस रिस्पॉन्स को क्या बोला जाता है। तो फूड बैंक, फीडबैक, फूड या बैक, क्या चीज़ बोला जाएगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी। तो वीडियो को साथ साथ में लाइक कर दो दोस्तों। ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7, डैश कंटेक्स्ट रेफर टू द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। कौन सी इनमें से चीज़ है जो रिलेशनशिप शो करता है सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। ठीक है, सोशल, फिजिकल, कल्चरल या क्रोनोलॉजिकल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर आपका रहने वाला है वो होगा आपका सोशल। जब आप किसी से बात करते हो तो वो जो रिलेशन बनता है वो सोशल रिलेशन होता है। ठीक है, सोशल। तो आपका आंसर रहने वाला है 8। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है आपसे डैश कंटेक्स्ट रेफर टू द सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। ठीक है, कौन सी चीज़ इनमें से जो कंटेक्स्ट, किस चीज़ को लेके कॉन्टेक्स्ट बताया जा रहा है कि बैकग्राउंड शो करता है, क्या सेंडर एंड रिसीवर के बीच में। ठीक है, दो आदमी बात कर रहे हैं, एक सेंडर है जो मैसेज भेज रहा है और रिसीवर जो उस मैसेज को डीकोड कर रहा है, जो हमने पहले पढ़ लिया। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सी इनमें से चीज़ जो है वो शो करता है उस टाइम, फिजिकल, सोशल, क्रोनोलॉजिकल एंड कल्चरल। ठीक है, बैकग्राउंड क्या शो कर रहा है उस टाइम। जब भी बैकग्राउंड का आपको पूछा जाएगा तो बैकग्राउंड सीधा कल्चर से डील करता है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर रहने वाला है वो है कल्चर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है आपसे डैश रेफर टू ऑल दीज फैक्टर दैट डिसरप्ट द कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी चीज़ है जो आपके कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, नॉनसेंस, नॉइज, नोवेयर या नोबडी। कौन सी इनमें से चीज़ है जो आपके कम्युनिकेशन को, ये आपका कम्युनिकेशन हो रहा है लेकिन टूट रहा है कम्युनिकेशन, किस चीज़ की वजह से टूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो है नॉइज़। अगर आप लोग बातें कर रहे हो तो ज़ोर ज़ोर की आवाज़ें बैकग्राउंड में आ रही है तो आप एक दूसरे को समझ नहीं पाओगे। इट मीन्स आप एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपसे एनवायरमेंटल बैरियर्स आर द सेम एज डैश नॉइज। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो एज ए बैरियर की तरह काम करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है देखते हैं, फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल या फिजिकल या सोशियोलॉजिकल, जो बैरियर का काम करता है नॉइज़ के बीच में। ठीक है, तो फिजिकल, इसका जो आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है फिजिकल। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 गाइस। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक कर दें। और क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि आवर ड्रेस कोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन। हमारा जो ड्रेस कोड है वो भी एक चीज़ को कम्युनिकेट करता है, किसी चीज़ को। तो वो कौन सी है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, रिटन है या स्पोकन है। अगर आप देखोगे किसी इंसान का ड्रेस कोड जो है वो भी एक चीज़ जो है बयान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर रहने वाला है वो होगा नॉन वर्बल। ठीक है, आपका जो ड्रेस लगा हुआ है वो भी एक चीज़ कम्युनिकेट करेगा लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं होगी। ठीक है, खुद से वो एक्सप्रेस नहीं करेगा लेकिन आप फील कर उसको समझ लोगे। तो इसका जो आंसर होगा नॉन वर्बल। ठीक है, वर्बली वो नहीं कहेगा, वो नॉन वर्बली होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन डैश एंड डैश रिलेशनशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन कौन से रिलेशन को जो है स्ट्रेंथ करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, किस किस का रिलेशन होता है कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, कम्युनिकेशन से इन दोनों लोगों का जो है रिलेशन अच्छा होगा एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, तो वो है क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंसर है। देख लेते हैं ऑप्शन कौन कौन से, एम्प्लॉयर, फादर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, मदर एम्प्लॉयर या मदर चाइल्ड। तो भाई मदर एंड फैमिली, चाइल्ड मदर ये कैंसिल हो गए क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक फैमिली है। ठीक है, इसके बाद मदर एंड एम्प्लॉयर कुछ ऐसा होता नहीं है ऑर्गेनाइजेशन में।
अपने पर्सनल रिलेशन को अटैच नहीं किया जाता है। और उसके बाद जो है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, सो दिस इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है डैश कम्युनिकेशन इंक्लूड टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशन। कौन से इनमें से जो कम्युनिकेशन है जिससे हमें पता लगता है वॉइस, बॉडी लैंग्वेज को लिख के, फेशियल एक्सप्रेशन जो फेस के एक्सप्रेशंस होते हैं उससे हमें कम्युनिकेशन का पता लगता है। तो कौन से इनमें से कम्युनिकेशन होगा, नॉन वर्बल, वर्बल, लेटर या नोटिस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर है दिस विल बी नॉन वर्बल। ठीक है, नॉन वर्बल। जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था कि ड्रेस कोड जो है वो भी नॉन वर्बल होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है व्हेन देयर इज सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर सच एज एज, लैंग्वेज, नेशनलिटी, रिलीजन, जेंडर, देन दिस इज कॉल्ड। जब भी कम्युनिकेट करने वालों के बीच में सिमिलरिटी होती है, लैंग्वेज को देख के, एज को देख के, रिलीजन या जेंडर को लेके, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है। जब मैंने अभी कहा बैकग्राउंड की बात पहले भी क्वेश्चन में हुई थी, तो हम जब भी बैकग्राउंड का आएगा तो आप समझ लेना उसका आंसर जो होगा वो होगा कल्चरल। 14 का आंसर जो रहने वाला है वो होगा बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। लेटर, ईमेल, टेलीफोन आर एग्जांपल ऑफ। लेटर, ईमेल, टेलीफोन, कौन सी एग्जांपल है इनमें से? ये मैसेज है, फीडबैक है, चैनल है या इनकोडिंग है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपको बताना है। अगर नहीं पता है तो ये चैनल है जिसकी इसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक सेंडर से एक रिसीवर तक जो है कम्युनिकेट किया जाता है। ठीक है, किसी भी मैसेज को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछता है हमसे। कहता है कि अंडरस्टैंडिंग डैश डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच फॉर्म द बेस ऑफ लीनिंग ग्रामर। ठीक है, ग्रामर के जो रूल्स होते हैं वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो आपको बताने हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर रहने वाला है, क्या रहने वाला है आप बताएंगे, 5, 8, 6 या 7। जिन लोगों को पता है, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं वो है 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, ग्रामर का क्वेश्चन था, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप वहाँ पे कंफ्यूज रह जाएंगे। ठीक है, जब तक पता नहीं है, पढ़ा नहीं है, तो आप कुछ भी वहाँ पे मार्क नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है इट इज़ द पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ठीक है, दैट वन नीड टू कंस्ट्रक्ट ए डैश सेंटेंस इन डे टू डे अफेयर। हर किसी को अपने डे टू डे अफेयर में इस तरह के सेंटेंस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। रॉन्ग, करेक्ट, इनकरेक्ट या नाइट, क्या इसका ऑप्शन रहने वाला है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो पार्ट है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर रहने वाला है वो है बी पार्ट, दिस इज करेक्ट। इट मीन्स कि आपको डे टू डे में करेक्ट सेंटेंसेस को यूज़ करना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है ए डैश इज डिफाइंड एज द नेम ऑफ पर्सनल, प्लेस आर थिंग। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कौन सी ऐसा जो ग्रामर में रूल है जो क्या कहता है, आपको पर्सन, प्लेस या थिंग के बारे में बताता है? तो दिस इज सिंपल आंसर नाउन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है अकॉर्डिंग टू होबन्स कम्युनिकेशन, ठीक है, होबन के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन इज द डैश इंटरचेंज ऑफ थॉट और आइडियाज़। तो कौन से थॉट और आइडिया को इंटरचेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू होबन कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग? ठीक है, तो होबन कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग जो है 19 का जो आंसर रहने वाला है वो है हमारा सी, वर्बल। ठीक है, होबन कहते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन जो होती है बेस्ट होती है, और जब आप वर्बली कम्युनिकेट करते हो तो वो काफ़ी अच्छा जो है इम्पैक्ट रिसीवर के ऊपर डालता है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है द पर्सन हु ट्रांसमिट द मैसेज इज कॉल्ड। ठीक है, जो पर्सन ट्रांसमिट करता है मैसेज उसको क्या बोलते हैं? सेंडर,
गिवर, टेकर या रिसीवर। तो अभी आपको पता होगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो इसको कहा जाता है सेंडर। इट मीन्स दिस पर्सन इज सेंडिंग द मैसेज टू रिसीवर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है प्रॉपर नोन ऑलवेज बिगन विद। प्रॉपर नोन जो है कौन से लेटर से बिगन करता है? ठीक है, रनिंग लेटर से, कैपिटल लेटर से, स्मॉल लेटर से या फिर न्यूमेरिकल लेटर से। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो आंसर है वो है आपका बी, कैपिटल लेटर से। ठीक है, सो दिस इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? डैश नोन्स रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली इफ दे स्टार्ट द सेंटेंस आर पार्ट ऑफ द टाइटल। कब यहाँ पे होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ लेटर? ठीक है, नोन में। तो यहाँ पे क्या होता है? कॉमन नोन में, प्रॉपर नोन में, एब्स्ट्रैक्ट नोन में या कलेक्टिव नोन में। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, जो राइट आंसर इसका वो है कॉमन नोन में। ठीक है, कॉमन नोन रिक्वायर कैपिटलाइजेशन ओनली। कॉमन नोन तभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, सॉरी हाँ यस, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है इफ़ दे स्टार्ट द सेंटेंस आर पार्ट ऑफ द टाइटल। अगर वो पार्ट है उस सेंटेंस का, अगर टाइटल है, तभी जाके ये कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है कॉमन नोन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है Once the message is encoded in a desired format, it is transferred through a medium called। ठीक है, जब क्या होता है, मैसेज एक बार इनकोड किया जाता है डिज़ायर्ड फॉर्मेट में। ठीक है, मैसेज है उसको आपने इनकोड कर दिया एक डिज़ायर्ड फॉर्मेट में, इट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू ए मीडियम। उसको एक मीडियम से ट्रांसफ़र करना होता है, उसको क्या बोलते हैं? चैनल, मीडियम, मीडिया या वेव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का आपको आंसर बताना है। तो वो क्या होता है? एक चैनल होता है। ठीक है, जैसे हमने पीछे देखी थी ईमेल एटसेट्रा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है द नोन्स विच कैन नॉट बी फेल्ट, सीन और हियर्ड आर कॉल्ड। ऐसे नोन जिनको हम कभी फील नहीं करते हैं, ना ही देखते हैं और ना ही सुनते हैं, उन नोन को क्या कहते हैं? ठीक है, उस नोन को क्या कहा जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपको देना है। कॉमन नोन, प्रॉपर नोन, एब्स्ट्रैक्ट नोन या कलेक्टिव नोन। ये ग्रामर के क्वेश्चन है और कम्युनिकेशन में इसका बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही आंसर है वो है एब्स्ट्रैक्ट नोन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नोन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नोन जो होता है, यहाँ पे आप नोन को जो है ना ही फील करते हो, ना ही देखते हो, ना ही सुनते हो। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है द इंफॉर्मेशन विच इज ट्रांसफर टू द रिसीवर हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। ठीक है, अब क्या है, आप इंफॉर्मेशन एक आदमी से दूसरे तक सेंड कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसके? या गया सेंडर या गया रिसीवर। ठीक है, हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड, दिस प्रोसेस कॉल्ड। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? यहाँ से आप भेज रहे हो, सेंडर भेज रहा है रिसीवर के लिए, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एनकोडिंग, डिकोडिंग, ओपनिंग या क्लोजिंग। क्वेश्चन नंबर 25 का आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर आपको बताना है, वो होता है डिकोडिंग। डिकोडिंग आप ये समझ सकते हो कि समझना, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, अंडरस्टैंड करना। ठीक है, तो ये आ गया डिकोडिंग। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। इस तरह से आगे भी जो है JKPSI के हम पूरे जो हैं आपको सिलेबस कवर कराऊंगा मैं, जितने दिन हमारे पास बचे हैं। हर दिन के 2 लेक्चर मिनिमम आपको जो हैं इसी चैनल पे मिलेंगे, वो भी MCQ फॉर्म में। इंपॉर्टेंट जितने भी MCQ होंगे या प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। पूरा सिलेबस आपको जो है मैं कवर कराऊंगा। वीडियो को लाइक करो, वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करना। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। ऑल कम्युनिकेशन इवेंट्स हैव ए, सारे जितने कम्युनिकेशन इवेंट होते हैं उनका एक रिसोर्स होता है, सोर्स होता है, स्टार्ट होता है या एंड होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं, इवेंट्स होते हैं, उनका कुछ ना कुछ क्या होता है? इनमें से 26 का जो आंसर रहने वाला है वो है बी, सोर्स। जब भी कम्युनिकेशन का कोई सोर्स होगा तभी जाके वो मैसेज कम्युनिकेट होगा, वहाँ से निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 इसी टाइप के आपको क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। पर्सनिफिकेशन
ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस आर कंसिडर्ड एज डैश जेंडर। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड वायलेंस। स्ट्रेंथ एंड वायलेंस जब भी आपके सामने आएगा तो उसको आप किस कौन से जेंडर के साथ मैच करोगे, वो होगा मैस्कुलाइन। ठीक है, मसल्स ये आप याद रख सकते हो कि जिसके पास मसल्स हैं वही क्या करेगा, वायलेंस और स्ट्रेंथ दिखाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही आंसर है वो है ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। द मैसेज मे बी मिस इंटरप्रेटेड बिकॉज ऑफ। मैसेज जो है सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, क्यों, किसकी वजह से, बैरियर की वजह से, डिस्टॉर्शन, शोर की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, या नॉइज़ की वजह से। ठीक है, तो अभी हमने ये क्वेश्चन पीछे भी पढ़ा था, अगर आपने ध्यान किया होगा तो ये बैरियर्स की वजह से होगा। ठीक है, किसकी वजह से, बैरियर। अगर कोई बैरियर बीच में है तो आपका मैसेज यहीं तक जाएगा, यहाँ से आगे कन्वे नहीं होगा। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द इन्वायरमेंट इन विच द ट्रांसमीटर और द रिसीवर आर शुड बी। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ जिसमें ट्रांसमीटर और रिसीवर हैं उस वो इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, कंपिटेबल होना चाहिए, जिसमें आपका ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ट्रांसमीटर कौन आ गया, ट्रांसमीटर आ गया सेंडर, एंड रिसीवर आ गया रिसीवर। ठीक है, तो किस तरह का इन्वायरमेंट होना चाहिए इनमें से। क्वेश्चन नंबर 29 का जो आंसर है वो है कंपिटेबल। जब आपका कंपिटेबल इन्वायरमेंट होगा तभी जाके आप एक मैसेज कन्वे करोगे ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। क्वेश्चन नंबर 30। A noun that denies neither a male or a female is dash gender। तो कौन सा है ऐसा नोन जो दोनों को क्या करता है, डिनाइज, सॉरी ये डिनाइज होगा शायद। तो मेल और फीमेल को जो डिनाई करता है वो कौन सा है इनमें से नोन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, मस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन या न्यूट्रल होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 का क्या आंसर रहने वाला है, डी, न्यूट्रल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो लाइक कर दो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वो है कंट्रीज व्हेन रेफर्ड टू बाय नेम्स आर आल्सो कंसिडर्ड। ठीक है, तो कंट्रीज का नाम जो होता है वो कौन से, मतलब कौन सी कैटेगरी में से फॉल करता है, इनमें से मस्कुलाइन, फेमाइन, कॉमन या न्यूट्रल। तो इसका जो सही आंसर है फेमाइन है। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा स्पीड लग रही है आपको तो वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि द क्रिश्चियन साइन ऑफ द डैश इज ए गेस्चर पर्टनिंग टू रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी। तो इनमें से कौन सा जो सिंबल है वो क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करता है। ठीक है, प्लस, माइनस, डिवीजन या क्रॉस। ठीक है, कुछ लोग जो है यहाँ पे प्लस मार्क करके आ जाएंगे एग्ज़ाम में कि यस ये प्लस है, लेकिन नहीं गाइज, मैं आपको बता दूं प्लस जो होता है वो बराबर होता है। ठीक है, ना ही नीचे ज़्यादा होता है ना ही ऊपर ज़्यादा होता है। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी का जो क्रॉस होता है वो आपने देखा होगा इस टाइप का होगा, नीचे वाली साइड जो होती है उसकी ज़्यादा होती है, ऊपर कम होती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी। इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर दें और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों ज़रूर शेयर कर देना इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। क्वेश्चन नंबर 33 देख लेते हैं। वीडियो थोड़ा लेंथी बन रहा है लेकिन आपको बहुत सारा कंटेंट जो है, अच्छा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इन ऑरल कम्युनिकेशन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ इमीडिएट। जब आप ऑरली कम्युनिकेट कर रहे हो, मुंह से आप कम्युनिकेट कर रहे हो दूसरे इंसान तक, तो वहाँ पे इमीडिएटली आपको जल्दी से क्या मिलता है, रिएक्शन मिलता है, रिस्पॉन्स मिलता है, रिफेक्शन मिलता है या रीसेट मिलता है। ठीक है, तो क्या चीज़ मिलती है जब आप ओरली बात करते हो, बात करना ओरली होता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा 33 का जो सही आंसर है वो है गाइस रिस्पॉन्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। इन ऑरल कम्युनिकेशन द स्पीकर कैन ऑब्जर्व द लिसनर। ठीक है, जब आप क्या होता है, आप ऑरली बात कर रहे हो, एक स्पीकर जो है ऑब्जर्व करता है लिसनर को। लिसनर हो गया रिसीवर एंड स्पीकर हो गया सेंडर। तो क्या चीज़ उसकी देखता है, उसके रिएक्शन को देखता है, रिस्पॉन्स को देखता है, रिजेक्शन या रीसेट को देखता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वो है
रेस्पॉन्स जो हमने पीछे भी दिखा, तो वो वेट करता है, उसने कुछ इससे पूछा या बोला है तो इसके रिप्लाई का वेट करेगा, यानी कि इसके रिस्पॉन्स का वेट करता है। क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। वाइल टॉकिंग टू फ्रेंड, जब आप फ्रेंड के साथ अपने बात करते हो, यू डू नॉट पे अटेंशन टू द स्किल ऑफ डैश कम्युनिकेशन, आप उसके कौन से कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर ध्यान नहीं देते हो जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे हो। एक तो पहली चीज़, जब आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हो तब क्या होता है, आप फ्रीली बात कर रहे होते हो, ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर या किसी भी हेजिटेशन को अपने ध्यान में नहीं रखते हो, तो उस समय आप उसके कौन से कम्युनिकेशन स्किल को ध्यान नहीं देते हो, रिटन, ऑरल, ऑडियो या विजुअल, ठीक है। 35 का जो आंसर है वो होगा आपका ऑरल, ठीक है। फ्रीली बात कर रहे हो आप, उसके ऑरल के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, ऑरल कम्युनिकेशन के ऊपर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि इन ऑरल प्रेजेंटेशन आउटसाइड योर ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट फर्स्ट गिव द ऑडियंस ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। आप जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कहीं जाते हो तो तब आप वहाँ पे सबसे पहले क्या दोगे अपना, फ्लैशबैक, बैकग्राउंड, फ्रंट व्यू या फॉरवर्ड व्यू, कौन सा आप इनमें से चीज़ जो है सब फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी प्रेजेंटेशन उनके सामने जब रखोगे तो उस टाइम आप ये चीज़ इनमें से बताओगे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है गाइज वो है बैकग्राउंड। आप अपने बैकग्राउंड के बारे में कहोगे कि मैं किस ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करता हूँ, उसके बाद मेरा बैकग्राउंड क्या है, अपनी जो भी आप जिस हिसाब की प्रेजेंटेशन वहाँ पे देने गए हो। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। द डैश आर यूज टू प्रेजेंट यूजिंग ओवरहेड प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इनमें से कौन सी चीज़ आप यूज़ करते हो जब आप ओवरहेड प्रोजेक्टर का यूज़ करते हो प्रेजेंटेशन देने के लिए, ठीक है। एसीटेट फिल्म, ट्रांसपेरेंट शीट, पेपर शीट, पॉलीथीन, बटर पेपर, ठीक है। तो कौन सा इनमें से आंसर सही रहेगा, 37 का जो सही आंसर है वो है गाइस एसीटेट फिल्म ट्रांसपेरेंट शीट, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है एनी वर्ड दैट एड्स मोर मीनिंग टू द नोन, ऐसा वर्ड जो नोन को ज़्यादा मीनिंग ऐड करता है उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब कहते हैं, वर्ब कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं या नोन कहते हैं। तो ग्रामर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 38 का जो आंसर रहने वाला है वो है एडजेक्टिव, ठीक है। एडजेक्टिव पता है आपको, ये नॉन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और जिसमें क्वालिटीज़ ऐड करता है इनके ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है ए डैश इंडिकेट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, इनमें से कौन सा जो पार्ट्स ऑफ ग्रामर है वो एक्शन के बारे में बताता है, वर्ब, एडवर्ब, नोन या प्रोनाउन, ठीक है। तो पता है आपको, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो है एडवर्ब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है ए डैश इज अ वर्ड विच कनेक्ट वर्ड फ्रीज क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस, इनमें से कौन सा ऐसा जो है ग्रामर का जो ग्रामर है, इसमें इनमें से रूल है जो आपके फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस को जोड़ता है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन या वर्ब। तो इसका सही आंसर होगा, आपको भी पता है, वो है 40 का राइट आंसर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करना, जितने भी आपके पास ग्रुप्स होंगे। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 41। ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन यूजिंग एन OHP वन कैन रीड इन्फॉर्मेशन लाइन बाय लाइन यूजिंग एन ओपेक शीट टू कवर द ट्रांसपेरेंसी विद ए व्यू टू मिनिमाइज डिस्ट्रक्शन। जब आप OHP प्रेजेंटेशन देते हो उस समय आप क्या करते हो, हर एक कोई इंसान जो है इसकी इनमें से किसी चीज़ की मदद से उसकी लाइन बाय लाइन जो है बहुत अच्छे से देख लेता है, ठीक है। तो कौन सी चीज़ का यूज़ किया जाता है जब आप OHP प्रेजेंटेशन देते हो, ठीक है। किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है जिसकी मदद से आप OHP प्रेजेंटेशन को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट तरीके से। पॉजिटिव डिस्क्लोजर, ज़ीरो डिस्क्लोजर, नेगेटिव डिस्क्लोजर या प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर। तो यहाँ पे 41 का जो सही आंसर है वो है गाइस प्रोग्रेसिव डिस्क्लोजर, आंसर डी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 42 क्वेश्चन नंबर 42 कहता है इट इज़ इम्पॉर्टेंट
टू कंसिडर प्रॉपर डैश रूम वेयर यू आर गिविंग यू प्रेजेंटेशन। तो जब आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे क्या होनी चाहिए, डार्कनेस होनी चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, लाइटनिंग होनी चाहिए या वेंटिलेशन होनी चाहिए। ठीक है, कौन सी चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, अंधेरा होना चाहिए, लाइटनिंग आसमानी बिजली होनी चाहिए या वेंटिलेशन होनी चाहिए वहाँ पे क्रॉसिंग के लिए। तो यहाँ पे 42 का जो आंसर रहने वाला है वो है आपका सही आंसर जो है बी। ठीक है, लाइटिंग होनी चाहिए। जब प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वहाँ पे लाइटिंग अच्छी खासी होनी चाहिए, रोशनी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं क्या कहता है। डैश लिसनिंग मीन्स लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन। ठीक है, कौन सी इनमें से चीज़ है जो है वो कहती है कि लर्निंग थ्रू कन्वर्सेशन, जब आप बातचीत कर रहे होते तभी आप सीखते हो। ठीक है, एवेल्युएटिव, एप्रिशिएटिव, डायलॉगिक या एम्पैथेटिक। एम्पैथेटिक। ठीक है, तो 43 का जो सही आंसर है वो है सी, डायलॉजिक। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 देख लेते हैं। इन डैश लिसनिंग, इन डैश लिसनिंग द डिफरेंस बिटवीन द साउंड इज आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जिसमें क्या किया जाता है, इस लिसनिंग में साउंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिस्क्रिमिनेटिव, कॉम्प्रीहेंशन, डायलॉजिक या एपैथेटिक। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है 44 का सही आंसर रहने वाला है गाइस ए, डिस्क्रिमिनेटिव। ठीक है, डिस्क्रिमिनेटिव में क्या किया जाता है, साउंड को अच्छे से आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। डैश इज द एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एक्सक्लेमेशन मार्क आपको पता हो कि क्वेश्चन मार्क हो गया, ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया कामा और ये हो गया एक्सक्लेमेटर मार्क। ठीक है, जहाँ पे आप कोई भी सडन आपके साथ कुछ होता है तब आप इसका यूज़ करते हो। बहुत ईजी था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है एवेल्युएटिव लिसनिंग इज आल्सो कॉल्ड। एवेल्युएटिव लिसनिंग को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आपको बताना है। क्या इसका आंसर ऑप्शन जो है थेराप्यूटिक, एवेल्युएटिव, डायलॉजिक या एम्पैथेटिक। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है वो है थेराप्यूटिक। ठीक है, तो एवेल्युएटिव लिसनिंग को थेराप्यूटिक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में गाइस मिलने वाले हैं। वहाँ पे कोई ज़्यादा लेवल जो है हाई नहीं रहेगा, इसी तरह का लेवल रहेगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। द डैश इज द एक्शन और डिस्क्रिप्शन दैट अकर इन द सेंटेंस। तो इनमें से कौन सी चीज़ जो है, कौन सा एक्शन जो है या डिस्क्रिप्शन जो है सेंटेंस में होती है, प्रेडिकेट, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। तो 47 का जो सही आंसर है वो है प्रेडिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है द डैश स्पीच इज आल्सो कॉल्ड एज रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डेफिनेट, इनडेफिनेट या डेफिनेट। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी रिपोर्टेड स्पीच होती है। तो रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो होती है 48 का जो आंसर है वो है बी, इनडायरेक्ट। रिपोर्टेड, रिपोर्ट पहुंचाता है, आपको सीधा याद रखना है कि किसी ने रिपोर्ट पहुंचाई इनडायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है नॉन दैट एंड इन वाई बट हैव ए कांस्टेंट बिफोर वाई। ठीक है, फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग वाई एंड एडिंग। इनमें से कौन सी चीज़ के आगे वाई के आगे ऐड की जाएगी इनमें से? ठीक है, वी एस, ई एस, एस आई एस। जैसे तो बहुत ही आसान सा है इसका। इसमें पूछा गया है कि आप जो वर्ड होते हैं या नॉन होता है जिसका एंड वाई से होता है, तो जब उसको चेंज करना हो तो वाई के आगे क्या किया जाता है? जैसे स्टडी, तो वाई आ गया इसके एंड में, तो यहाँ पे वाई आ गया, तो जब इसको चेंज करेंगे प्लूरल में तो तब आप क्या करोगे? एस टी यू डी आई ई एस, आई एस का यूज़ किया जाता है। ये बहुत ही इजी रूल है। आई एस डी 49 का डी। तो क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। तो 50 कहता है ए एंड एन आर द एग्जाम्पल ऑफ। ये ग्रामर का है। ए एंड एन जो है वो कौन से आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है? डेफिनेट आर्टिकल है, इनडेफिनेट है, पर्टिकुलर या स्पेसिफाइड है। ठीक है, तो ये पता होगा आपको। डेफिनेट होता है द, और बाकी एंड एन जो होते हैं वो होते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। तो गाइज ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक मार देना, तो उसके साथ वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। आज के बाद जो है रेगुलरली JKPSI के लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एक नए लेक्चर के साथ।